नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन में स्वागत। साथियों, जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम नजदीक आने वाला है और एनटीपीसी में आपके कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके कुछ कंप्यूटर के प्रश्न मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर एक भी कोई प्रश्न पूछ लिया, एक से दो प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं ना कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी तैयार करते जाइए साथ साथ में। जैसे अन्य के आप कर रहे हैं, जैसे करंट के कर रहे हैं, आप इतिहास के कर रहे हैं, और इतिहास के बाद जैसे कि आप कर रहे हैं जीव विज्ञान का कर रहे हैं ना, और जो आएंगे आपके संविधान के आएंगे, है ना। सभी के साथ साथ कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न लेके आए हैं, और आज हम कुछ कंप्यूटर के प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर से भी हमारे एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम कुछ कंप्यूटर के प्रश्न करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। सबसे पहले कि कंप्यूटर के आविष्कारक के बारे में, कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो भैया देखिए, कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसके जनक कौन है भैया। चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के जनक आपको याद करके रखना, क्योंकि सबको पता होता है कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। अभी छोटी क्लासों में भी ये पढ़ाया जाता है ना। 5 से लेके 8 तक की क्लासों में भी कंप्यूटर जो है ये भी बताया जाता है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो अधिकांश यानी ज्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है। तो भैया सारा प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू में होता है। क्यों? क्योंकि जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, मस्तिष्क कह सकते हैं उसको, है ना, दिमाग कह सकते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। तो सारा सिस्टम किसमें होगा? सीपीयू में होगा। तो उसी तरह जैसे इसमें कहा गया कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, तो आपको बताना है किसमें होती है, सीपीयू में होती है अधिकांश। ठीक। वर्तमान में, दूसरा हो गया आपका, वर्तमान में कंप्यूटर किस पीढ़ी का उपयोग होता है। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में इस समय कंप्यूटर चल रहे हैं ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, है ना। पहली पीढ़ी की, दूसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की, पांचवी पीढ़ी की, क्योंकि अभी तक 5 ही पीढ़ी हुई है ना। तो इसका मतलब वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का ही इस्तेमाल हो रहा है। किसका हो रहा है? 5वीं पीढ़ी का। 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, वर्तमान में बात करें तो 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की। ये भी याद रखना, हो सकता है यही आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में जो फाइल होती है ना, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर में कुछ भी खोलते हैं, है ना, कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, एमएस वर्ड खोल दे, एमएस एक्सेल खोल दे, तो वहां पे क्या लिख जाएगा? वहां पर फाइल लिखा रहता है एक कोने में। तो फाइल, तो उस फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी अगर उस फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। चौथा प्रश्न आपका, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर भाषा जो जावा, कंप्यूटर भाषा की एक जावा भाषा है ना, कंप्यूटर की एक जावा भाषा है, तो उसके आविष्कारक के बारे में पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, उसके आविष्कारक के बारे में पूछा गया। तो आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम, सन माइक्रोसिस्टम, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में डाटा जाता है, जो हम लोग उसमें रखते हैं, डाटा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनपुट डाटा। इनपुट डाटा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर में जा रहा है। और आउटपुट डाटा उसे कहते हैं जो कंप्यूटर से हम प्रिंट करके निकालते हैं, उसको आउटपुट डाटा कहते हैं ना। तो इनपुट डाटा हो गया। अब अगला है, 1024 बाइट्स बराबर होता है। अब 1024 बाइट्स बराबर, देखो यहां पर ध्यान रखना है हमको, बाइट बिट्स सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, बाइट्स बिट्स सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ 1024 बाइट्स है, तो कुछ लोग कर देते हैं कि 1 GB। 1 GB नहीं भैया, यहाँ बाइट पूछा गया है, तो बाइट्स का मतलब 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB होता है। 1 KB, मात्र 1 KB, है ना। चलिए अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भैया डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो गणना सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? गणना सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की होते हैं। अब देखो, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं ये प्रश्न अलग है, लेकिन इसमें पूछा गया है कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं। जो F1 F2 करके होता है ना, F3 F4 F5 करके होता है, तो वो कितने होते हैं भैया? वो 12 तक होते हैं। सबसे ऊपर ही होता है, फंक्शन की सबसे ऊपर रहता है। आप कभी देखिए कीबोर्ड में तो फंक्शन की ऊपर ही होता है, F1 से लेके F12 तक, ठीक। तो 12 होते हैं इसमें। चलिए अगला है आपका कंप्यूटर आईसी चिप। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो भैया वो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कीबोर्ड में बटन होते हैं। अब देखो यहां पर कह दिया गया, अब कंप्यूटर के कीबोर्ड में बटन होते हैं, तो बटन का मतलब है जो फंक्शन की वाला है उनको भी ऐड किया गया, यानी टोटल पूछा जा रहा है। तो भैया बटन की कितने होते हैं? 104 होते हैं। कितने होते हैं? 104 होते हैं। अगला है कंप्यूटर की माउस में बटन होते हैं। जो हम लोग माउस हाथ से पकड़ते हैं, जो आप लोग ऑनलाइन पेपर देने जाते हैं ना, तो देखते हैं कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो उसमें तीन होते हैं बटन, ठीक है। दो तो एक राइट का, एक लेफ्ट का और एक बीच में, है ना, घटाने बढ़ाने वाला, ठीक। तो उसमें कितने बटन होते हैं भैया? 3 बटन होते हैं। तो ये रहे कुछ प्रश्न आपके कंप्यूटर के। कुछ शॉर्टकी वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। तो शॉर्टकट जो होते हैं ना, कुछ जो हमें याद है हम उनको पूछ ले रहे, बताते रहे आपको। शॉर्टकट कौन कौन से, क्योंकि शॉर्टकट तो आपके एग्जाम में एक ना एक कोई ना कोई पूछा जाएगा, है ना। तो शॉर्टकट तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले शॉर्टकट हम किसका देखेंगे? सीपीयू का देखेंगे। किसका? सीपीयू का। क्योंकि अभी हमने आपसे पूछा ना कि कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किसमें होती है? तो वो भैया होती है सीपीयू में। तो फुल फॉर्म है ना, पूरा नाम, यहां पे हम हेडिंग लिख लेते हैं पूरा नाम हिंदी में। पूरा नाम, पूरा नाम हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा नाम। जैसे आपसे कहा गया बताइए आप सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो जिनको पता है वो बता ले जाएंगे, है ना। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म, तो भैया इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब जैसे आपसे फुल फॉर्म एक और पूछ लिया जाए, मान लो आपसे पूछ लिया सीडी का, तो आप बताइए सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीडी, जो पहले सीडी चलती थी ना, अब बहुत कम सीडी है, नाम मात्र की सीडी। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इसको कहते हैं कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क इसको कहते हैं कंपैक्ट डिस्क। अब हम सीडी होती है, एक होती है हमारी डीवीडी, एक होती है डीवीडी। देखो सीडी आती थी पहले और डीवीडी आती थी, दोनों में अंतर था, ठीक। अब डीवीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा? डिजिटल वीडियो ड्राइव। क्या कहेंगे? डिजिटल वीडियो ड्राइव। ये फुल फॉर्म है डीवीडी का, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया एक और जो बहुत पूछा जाता है, वो कौन सा है? HTML का। HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो भैया HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? H का मतलब हाइपर, T का मतलब हाइपर टेक्स्ट, M से मार्क अप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ये HTML का फुल फॉर्म होता है ना। बहुत सारे फुल फॉर्म है, हम आपको एक एक करके फुल फॉर्म बता देंगे। हाँ, और जो चर्चित फुल फॉर्म है, एक आपका रैम का होता है और एक आपका रोम का, ठीक। रैम और रोम। देखो रैम की बात करें तो ये अस्थाई मेमोरी नहीं है, ये अस्थाई है।
अस्थायी मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए डाटा इसमें रहता है पर अस्थायी नहीं होता, और ये अस्थायी होता है। रैम के बाद रोम में ही सारा डाटा जाके सेव हो जाता है। तो ये रोम जो होता है अस्थायी होता है और रैम जो होता है अस्थायी होता है। अब इसके फुल फॉर्म की बात करें तो भैया रैम का इसको कहते हैं रीड एक्सेस मेमोरी, मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। और रोम को क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, मेमोरी। तो रैम और रोम को ध्यान से देखिएगा भाई, रैम और रोम याद करके रखिए, ये बहुत पेपर में आता है, HTML भी पेपर में आता है, हो सकता है आपका सीपी पूछ ले या डीवीडी या सीडी, है ना। और जो भी हैं आपके फुल फॉर्म होंगे उनको भी मैं बता दूंगा, एक तरह से लिखा दूंगा सारे फुल फॉर्म, आप देख लेना। जो अभी हमें याद आ रहे थे उनको बता दिए हैं, है बहुत सारे, है ना। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन का फुल फॉर्म होता है, LAN, लैन का। इसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए, ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी एक नोट्स बना लें। आपसे केवल 2 चीज के फुल फॉर्म पूछेंगे, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करें जरूर। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कमेंट जरूर करा करें। चलिए, आपको एक फुल फॉर्म बताना है जो आपके लिए हम प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। www, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो आखिर कहते क्या है, ठीक है, www। और दूसरा आपसे कौन सा पूछ लिया जाए, हाँ, आप कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म बता देना है, COMPUTER, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, है ना। जो लोग पढ़ते हैं सबसे पहले उनको कंप्यूटर का फुल फॉर्म ही बताया जाता है और कंप्यूटर के जन्मदाता बताए जाते हैं, जन्मदाता बताए जाते हैं ना। तो ये आपको दोनों को बताना है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है ना। और एक फुल फॉर्म तीसरा लिख लीजिए, वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, जिनका भी NTPC का एग्जाम है उनका भी भला हो जाए और आपका तो भला होगा ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।